मंगलमय से स्टूडेंट, देखिए आज मैं क्लास 6 का आपका जो चैप्टर है पहला आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्स है, तो उसमें आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.5 तो आपने उससे कंप्लीट कर ली होगी। जो एंगल पे बेस मैंने आपको बताई थी। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज किस पे बेस है, ये आपका बेस है आपका ये सॉरी आपने 5.6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज उठा रहा हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स आता है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता है जैसे हम चार साइड्स है, सपोज हम 4 पेन्स ले रहे हैं और इससे एनक्लोज जो है फिगर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चार साइड से एनक्लोज जो फिगर होती है, उस 3 साइड से एनक्लोज फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलता है। तो इस तरह से आपका ये क्या बन जाएगा, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स में जहाँ पे ये दोनों साइड मीट करती है, जैसे आपके दो साइड मीट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टिसेज। इसको हम वर्टिसेज बोलते हैं। तो देखिए इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स में आपका जैसे फिगर में ड्रॉ कर रहा है ABCD। देखिए यहाँ पे हम साइक्लिक प्रोसेस में हम इसका नेमिंग करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में इसका नेमिंग करते हैं ABCD, ठीक ना। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ADBC। ऐसे नहीं कहेंगे कि आप AB फिर D और फिर C, ये आपको रॉन्ग मेथड है। या फिर आप ऐसे भी नहीं कह सकते ACDB। तो एक साइक्लिक के रूप में हम इसका नेमिंग करते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें आपका जो है चार साइड्स होती है, तो इसमें 4 साइड कौन कौन सी होती हैं आप देखेंगे। 4 साइड से आपका AB BC CD एंड AD, ये आपके 4 साइड हो गए। फिर इसमें आपके 4 एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये आपके 4 एंगल्स हो गए। इसी तरह से 4 वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे दोनों साइड्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम वर्टिसेज बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 जैसे पॉइंट है ABCD, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेज बोलते हैं। और इसमें आपके 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल कौन से होंगे, जैसे आपका यहाँ पे AC और DB, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, डायगोनल्स लाते हैं। तो यहाँ पे कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स हो गए। अब इससे आगे और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें आपके कुछ और बेसिक टर्म्स आती हैं। आपके यहाँ पे देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले हम एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन होती है। जैसे आप एंगल A देख रहे हैं, तो एंगल A में आर्म है आपकी AB और AD। फिर एंगल D में आर्म देखेंगे, कौन से आर्म है, AD एंड DC। तो आप देखेंगे AD इस एंगल में कॉमन हो गए, तो ये कैसे एंगल्स कहलाते हैं, इट इज़ द एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे ही एंगल D एंगल C में देखते हैं, तो एंगल D और एंगल C में आपका जो साइड है DC, ये आपके कॉमन आर्म हो जाएगी। इसी तरह से एंगल C एंड एंगल B और आपका एंगल B और एंगल A, तो ये कैसे एंगल कहलाते हैं, इट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल्स। फिर इसमें आपका एडजेसेंट साइड्स आती हैं। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, अब जैसे साइड्स है तो हमें पता है कि साइड कौन सी होती हैं, जो 2 एंड पॉइंट से मिलके हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम साइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे A और D पॉइंट है, ये आपका 2 वर्टिस एंड पॉइंट्स हो गए। इसी तरह से DC में देखेंगे 2 एंड पॉइंट्स कौन से, D और C। तो आप देखेंगे D पॉइंट इसमें कॉमन हो गया। तो एडजेसेंट साइड वो होती है जिसमें एक पॉइंट आपको कॉमन पॉइंट होता है, उसको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। जैसे DC और BC, तो DC में आप देखेंगे जो एंड पॉइंट्स हैं D और C, और BC में एंड पॉइंट्स आपके कौन से हैं, B एंड C। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट C जो है वो दोनों साइड में कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। इसी तरह से BC और B से कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या होगा, AB, और AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स होने आमने सामने के एंगल, जैसे एंगल A और एंगल C, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ऐसे एंगल B और एंगल D, तो ये आमने सामने के एंगल्स को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट एंगल्स। अब इसमें लास्ट टर्म आती है आपका अपोजिट साइड्स। तो
तो अपोजिट साइड कौन सी, आमने सामने की साइड, जैसे ए बी के कोरस्पॉन्डिंग सामने की अपोजिट साइड कौन सी होगी, डी सी हो जाएगी। फिर ए डी के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो कौन सी होगी, बी सी। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग डी सी और ए डी के कोरस्पॉन्डिंग आपका बी सी। तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके इसमें यूजफुल होंगी। अब देखिए इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। देखिए जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो आपने उसमें सेट स्क्वायर देखा है। देखिए सेट स्क्वायर को मिला के हम यहाँ पे अलग तरह की शेप्स बनाते हैं। तो इसमें आपके कुछ शेप्स आज डिस्कस करो, कुछ शेप्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने सेट स्क्वायर के बारे में बताया था, तो इसमें दो तरह के सेट स्क्वायर्स होते हैं। दो सेट स्क्वायर मतलब होता है ट्राइंगल्स हैं जो ट्राइंगल शेप में होता है। एक ट्राइंगल्स का जो एंगल्स होते हैं वो आपका एंगल्स कितने होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक दूसरा ट्राइंगल्स होता वो भी आपका ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है, लेकिन वहाँ पे जो दो साइड हैं वो इक्वल्स हो जाती हैं। तो उनके जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एंगल्स होते हैं उस ट्राइंगल्स के क्या होते हैं आपके 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखिए दो सेट स्क्वायर को सेम पोजीशन, एक ही तरह के सेट स्क्वायर को अगर इस तरह से प्लेस कर दिया जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर मेजर होता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। देखिए इस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल्स बोलते हैं। अब व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो देखिए आपको एक एंगल से पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी आपको 90, ये भी 90, तो ये एंगल दोनों क्या होंगे, 90 हो जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे ये एंगल आपका 30 डिग्री है। अब हम इसे दूसरी तरह से प्लेस करके रख रहे हैं, तो ये एंगल आपको कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका टोटल एंगल्स, ये आपको कितना होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी एंगल आपका 90 हो गया और ये भी आपका एंगल्स 90 हो गया। तो इस तरह से अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल्स में कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल आपका 90 डिग्री होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो ये आपको साइड बाय साइड इसकी प्रॉपर्टीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट टाइप का आपका क्वाड्रिलेटर्स बताया जो कि रेक्टेंगल्स है। यूज अ पेयर ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो दूसरा ट्राइंगल्स है जिसे हम आइसोसेलेस रेक्टेंगल ट्राइंगल्स होते हैं, तो उस पेयर्स को अगर आप इस तरह से प्लेस करते हैं, उसके जो डायगोनल साइड को डायगोनल से कंबाइंड करके इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ये एक न्यू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है। तो उसका जो क्वाड्रिलेटर है इसका नाम क्या होता है, इसका हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अब आप देखेंगे जो अपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने के एंगल्स, वो इक्वल हैं यहाँ पे। तो ईच एंगल्स कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल्स हैं एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स भी क्या है, आपस में इक्वल्स है। तो इस जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहे तो डेट इज कॉल्ड द स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या कहेंगे, स्क्वायर्स बोलते हैं। तो आज मैं यहीं तक रखूँगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज आपका यही तक इसे स्पेशली इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप नोट करेंगे, डायग्राम को विद पेंसिल स्केल, ठीक है, से ड्रॉ करेंगे। और यहीं तक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।